गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th। वेलकम टू TSN स्कूल। मैथमेटिक्स क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? लास्ट क्लासेस में हमने यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़े थे ना। उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस मैंने आपको करने को दिए थे, उनके एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस मैं आपको सेंड कर दूंगी। नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ना। सो व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट? किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? So complement of a set, let U be the universal set which consists of all prime numbers। U मैंने मान लो सेट बना लिया। U किसका सेट है? प्राइम नंबर्स का ना। जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सब का सेट को मैं U बोल रही हूँ। एंड E be the subset of U and A be the subset of U which contains all those prime numbers that are not divisors of 42। तो A के अंदर वो सारे प्राइम नंबर्स आएंगे जो कि 42 के डिविज़र्स नहीं हैं। दस A में मेरे को क्या लेना है? X बिलोंग्स टू U and X is not a divisor of 42। Okay, we see that 2 belongs to U but 2 does not belongs to A because 2 is a divisor of 42। बल्कि मेरे को A सेट में क्या लेने हैं? जो कि 42 के डिविज़र्स नहीं हैं, है ना। 42 के डिविज़र्स नहीं है मतलब 42 से डिवाइड, मतलब 42 जिनकी टेबल में नहीं आते हैं वो नंबर्स मुझे सेट A में लेने हैं। इसी तरह से देखो 3 जो है वो U में है लेकिन 3 A में नहीं है। 7 U में है लेकिन 7 A में नहीं है। नाउ 2, 3, 7 आर द ओनली एलिमेंट्स ऑफ U विच डू नॉट बिलोंग टू A। तो द सेट ऑफ दीज प्राइम नंबर्स दैट इज़ द सेट 2, 3, 7 इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू U। कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाता है? देखो डेफिनेशन से अगर मैं आपको बताऊं, एक्सप्लेन करूं तो A का रिमेनिंग सेट जो होगा ना, मतलब A का रिमेनिंग सेट जो होगा वो मेरे को क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे इसने सेट A बोला था कि ऑल दोज प्राइम नंबर्स विच आर नॉट डिविजर्स ऑफ 42। तो A सेट में वो सारे प्राइम नंबर्स हैं विच आर नॉट डिविजर्स ऑफ 42। तो A कॉम्प्लीमेंट में क्या आएंगे? वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो कि किसके डिविज़र्स हैं? 42 के। डिविज़र्स ऑफ 42 वो सब किस में आएंगे? इस सेट में आएंगे। क्लियर है? एंड इज डिनोटेड बाय, इसका डिनोशन कैसा होता है? अगर मैं इसका डिनोशन देखूं तो इसका डिनोशन कैसा होगा? इसका डिनोशन होगा A'। देखो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि इसका डिनोशन किस टाइप का होगा? इसका डिनोशन होगा A' टाइप का। So we have A' is equals to 2, 3, 7। Thus we see that A' is equals to X belongs to U and X does not belongs to A। This leads to the following definition। तो A' में वो एलिमेंट्स आएंगे जो U में तो हैं लेकिन A में नहीं हैं। ओके, तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट A। See, let's see its definition। Let U be the universal set and A be a subset of U। U कोई U मैंने मान लिया कि कोई यूनिवर्सल सेट है और ये जो A है ये इसका सबसेट है। सिम्बोलिकली वी राइट A' टू डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट है। देखो ये अंदर वाला A है और ये बाहर वाला जितना भी बचा हुआ है ना, ये बाहर वाला जो भी पोर्शन बचा हुआ है ये सारा पोर्शन क्या है? ये बाहर वाला पोर्शन क्या है? ये पोर्शन कहलाता है A'। ओके, तो इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि A' यूनियन A करूँगी तो मेरे को क्या मिलेगा? U मिलेगा, यानी यूनिवर्सल सेट मिलेगा। सिम्बोलिकली वी राइट A' टू डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू U। दस A' में क्या आएगा? X बिलोंगिंग टू U एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू A। तो ऑब्वियसली A' किसके बराबर हो गया? U माइनस A के। A' यूनियन A इज इक्वल्स टू U एंड A' किसके बराबर हो जाएगा? U में से A निकाल दो, यानी इस पूरे U में से मैंने A निकाल दिया तो जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या कहलाएगा?
A dash. We note that the complement of a set A can be looked upon alternatively as the difference between universal set and the set A. यानी u माइनस ए कर दूंगी, यूनिवर्सल सेट में से a हटा दो तो भी मुझे क्या मिलेगा, a कॉम्प्लीमेंट मिलेगा. सो एग्जाम्पल नंबर 20 देखते हैं. u मेरे को क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. a मेरे को दे रखा है 1 3 5 7 9. अब मेरे को a डैश निकालना है तो u में से a हटा देंगे. तो u में से a हटाया यानी u में से 1 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 5 हट जाएगा, 7 हट जाएगा और 9 हट जाएगा. तो क्या क्या नंबर बचेंगे मेरे पास, a डैश में बचेगा 2 4 6 8 एंड 10. Clear है students? Let's see next example. Example number 21. Let U be the universal set of all the students of class 11th of a co-educational school. है ना, क्लास 11th में co-educational यानी बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों हैं. ओके, बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों है. एंड ए बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11th. और ए मेरे को क्या सेट दे रखा है, सेट ऑफ गर्ल्स. ये सिर्फ गर्ल्स का सेट है. मेरे को ए डैश निकालना है तो ए डैश के लिए मैं क्या करूँगी, यू में से किसको माइनस करूँगी, ए को. तो यानी यू में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं और ए में सिर्फ गर्ल्स है तो यू माइनस ए करूँगी तो गर्ल्स यू में भी हैं, गर्ल्स ए में भी हैं, तो गर्ल्स माइनस गर्ल्स हो जाएंगी. तो मेरे ए डैश में सिर्फ क्या बचेगा, सिंस ए इज़ द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स, ए डैश इज़ क्लियरली द सेट ऑफ ऑल बॉयज़ इन द क्लास. क्लियर है स्टूडेंट्स? देन एक नोट देखते हैं. नोट क्या कह रहा है, इफ़ ए इज़ ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू देन इट्स कॉम्प्लीमेंट ए डैश इज़ ऑल्सो ए सबसेट ऑफ यू. अगर देखो मैंने अभी अभी आपको इस डायग्रामेटिकली समझाया था कि ये यू है, ये सेट ए है और इसके बाहर का बचा हुआ क्या होता है, ए डैश. तो अगर ए यू का सबसेट है तो जो ए डैश है वो भी किसका सबसेट होगा, यूनिवर्सल सेट का सबसेट ही होगा. जैसे एग्जांपल नंबर 20 में देखो ए डैश कितना आया, 2 4 6 8 10. ये ए डैश किसका सबसेट आया, यूनिवर्सल सेट का. ओके, एंड ए डैश का डैश यानी ये ए डैश है, इसका मैं वापस कॉम्प्लीमेंट निकालती हूँ. इसका वापस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा कि x जो u में है लेकिन x वो a डैश में नहीं होने चाहिए. ठीक है ना, x u के होने चाहिए लेकिन x a डैश वाले नहीं होने चाहिए. यानी 2 4 6 8 10 के अलावा जो एलिमेंट्स बचे 1 3 5 7 9. तो a डैश, it is clear from the definition of the complement that for any subset of the universal set हमारे पास क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा. किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लिया उसका अगर मैं फर्दर कॉम्प्लीमेंट निकालती हूँ तो वो मेरे को किसके बराबर मिलेगा, ए के बराबर ही मिलेगा. नाउ वी वांट टू फाइंड द रिजल्ट्स. अब मेरे को यूनियन और इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं ना, कि ए यूनियन बी डैश कितना होगा और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कितना होगा. तो u मेरे को दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 22. अगर मैं देखती हूँ u मेरे को कितना दे रखा है, 1 2 3 4 5 6. a मेरे को दे रखा है 2 3, b दे रखा है 3 4 5. a डैश निकालना है, b डैश निकालना है, फिर a डैश इंटरसेक्शन b डैश निकालना है, a यूनियन b निकालना है. और हैंस ये कोई चीज़ दे रखी है कि a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट करूँ वो किसके बराबर आना चाहिए, a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट के. तो सबसे पहले मैं निकालती हूँ a का कॉम्प्लीमेंट. तो a में 2 3 है और u में 1 2 6 है. तो a कॉम्प्लीमेंट में 2 3 के अलावा u के सारे एलिमेंट्स आएंगे यानी 1 4 5 6. नाउ b कॉम्प्लीमेंट अगर निकालती हूँ तो b कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, 3 4 5 के अलावा सारे एलिमेंट आएंगे यानी 1 2 6. तो a डैश इंटरसेक्शन b डैश, तो a डैश इंटरसेक्शन b डैश, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन. इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, 1 and 6. तो a डैश इंटरसेक्शन b डैश कितना आ गया, 1 6. अब मैं निकालती हूँ a यूनियन b. a यूनियन b क्या हो जाएगा, यानी जो दोनों के एलिमेंट्स लेने हैं और जो कॉमन है उनको मैं 1 टाइम लिखूँगी. सो 2 3 4 5. अब a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट हमेशा हम यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में निकालेंगे. तो यूनिवर्सल सेट में है 1 2 3 4 5 6, ए यूनियन बी में है 2 3 4 5. तो इन चारों के अलावा बचा 1 6 वो हमारा आ जाएगा ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में.
सो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1,6। सो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास क्या आ गया 1,6। सो 1,6 किसके बराबर है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। यही चीज़ हमको यहाँ पे प्रूव भी करनी थी। क्लियर है। सो इट कैन बी शोन दैट द अबाउ रिजल्ट इज़ ट्रू इन जनरल। इन जनरल ये जो ऊपर वाला रिजल्ट है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, यूनियन किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंटरसेक्शन में। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट देखो स्टूडेंट्स, ए यहाँ पे यूनियन बी का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट ये यूनियन बन जाएगा इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करती हूँ तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनियन में बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है, यहाँ यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाएगा और यहाँ इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा। सो दीज टू रिजल्ट्स आर स्टेटेड इन वर्ड एज फॉलोज। अगर मैं वर्ड में इनको बात करूँ तो वर्ड्स में हम क्या बोलेंगे इन रिजल्ट्स को, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स, यानी सॉरी ए यूनियन बी का मैंने कॉम्प्लीमेंट किया तो ये कहता है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स, यानी उनके कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन। क्लियर है, आ गई बात समझ में, ये उन दोनों का इंटरसेक्शन किया और उसका कॉम्प्लीमेंट लिया। एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ये दो सेट्स का इंटरसेक्शन किया, कॉम्प्लीमेंट लिया, तो वो किसके बराबर होगा, इज़ द यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। वो किसके बराबर होगा, ए डैश यूनियन बी डैश के। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं, ये दोनों जो न्यूमेरिकली भी आपने देख लिए, स्टेटमेंट वाइज भी आपने देख लिए, ये दोनों क्या कहलाते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। दीज आर नेम्ड आफ्टर द मैथमेटिशियन डी मॉर्गन। ये डी मॉर्गन मैथमेटिशियन के नाम पे कहे गए हैं। द कॉम्प्लीमेंट ए डैश ऑफ सेट ए कैन बी, देखो ये मैंने बताया ना, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, तो ये जो कलर्ड पोर्शन है ये क्या होगा, मेरा ए डैश होगा। सो वेन डायग्राम में इसका रिप्रेजेंटेशन इस टाइप का होगा, द शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ है कॉम्प्लीमेंट्स की। कॉम्प्लीमेंट्स लॉ क्या कहते हैं कि ए यूनियन ए डैश, ए और ए डैश का यूनियन करूँगी तो पूरा यूनिवर्सल सेट मिलेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन करूँगी तो क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। फिर उसके बाद डी मॉर्गन्स लॉ दो आते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, यानी ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आएगा, ए के। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड लॉ ऑफ एम्प्टी एंड यूनिवर्सल सेट क्या कहता है, फाई का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लूँगी तो यूनिवर्सल सेट आएगा, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लूँगी तो क्या आएगा, फाई आएगा। फाई यानी जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो उसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कुछ भी नहीं है तो बचा हुआ क्या है, सारा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लूँ, यूनिवर्सल सेट में सब कुछ आ गया तो अब उसका कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, कुछ भी नहीं बचा, यानी उसका उल्टा, दैट इज़ इक्वल्स टू फाई। क्लियर है। तो ये आपके एक्सरसाइज 1.5 यहाँ पे आपको एज ए असाइनमेंट में देती हूँ कि यू आपको दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, कुछ कुछ कॉम्प्लीमेंट्स पूछे होंगे, कुछ डी मॉर्गन लॉ की प्रॉपर्टीज़ पूछी होंगी ना, तो ये सब आपको ट्राई करना है। जस्ट ट्राई इट, सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड करूँगी, बट लेट फर्स्ट ट्राई ऑल दीज क्वेश्चंस। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने बात की कॉम्प्लीमेंट्स की ना, कि किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ओके, तो यूनियन, इंटरसेक्शन भी इसमें यूज़ आए, डिफरेंस भी इसमें, सब चीज़ें यूज़ आई सारी, जो पहले हमने ऑपरेशंस पढ़े थे सेट के, उसकी मदद से हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट डिस्कस किया। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप ये एक्सरसाइज ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।